देखो, आज कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था फ्लो थ्रू पाइप। ठीक है, तो जो फ्लो हो रहा था वो लैमिनार का हो रहा था। जो भी पाइप का केस यस पढ़ सर। रहे थे उसमें लैमिनार फ्लो कंसीडर करके फॉर्मूला निकाला था। तो जो भी फॉर्मूला निकाला था थोड़ा एक बार लिख देता हूँ। एक लोकल वेलोसिटी निकाली थी। लोकल वेलोसिटी कितनी थी? -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स। और क्या था? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये था। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी निकाली थी। मैक्सिमम वेलोसिटी में क्या हो गया था? ये चला गया था टर्म। ठीक है, और क्या हो गया था? ये 4 चला गया था और 4 की जगह क्या हो गया था? 8 हो गया था। ठीक है, 4 की जगह 8 नहीं हुआ था, 4 की जगह 4 ही था। मीन वेलोसिटी निकाला था शायद तब। मीन वेलोसिटी में मीन वेलोसिटी में 4 था। क्या था? मीन वेलोसिटी जब निकाला था तो क्या था? -1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स आर स्क्वायर। ये था। यस सर। एक बार चेक कर लो क्या था। फॉर्मूले में थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो रहा। नहीं, ये मैक्सिमम का था। याद करो, याद करो, डेरिवेशन याद करो। डेरिवेशन में क्या किया था? ये -1/4 म्यू था डेल पी बाई डेल एक्स। और देखो क्या था? आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। याद करो तो जब कंडीशन निकाली थी तो कंडीशन क्या आई थी? आर इज इक्वल्स टू जीरो पे क्या होगा अपना? वेलोसिटी जो होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, जैसे ही आर इज इक्वल्स टू जीरो को हमने इस कंडीशन में पुट कर दिया था तो क्या निकल के आई थी? मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी में ये तो ऐसे कैसे था, बस ये स्मॉल आर स्क्वायर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो फॉर्मूला क्या बना मैक्सिमम वेलोसिटी का? 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, और मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बना था? मीन वेलोसिटी का फॉर्मूला बना था -1/8 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स कैपिटल आर स्क्वायर। यही था ना कि मीन ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है ये ज़्यादा होती है मीन वेलोसिटी से। तो जब मैक्सिमम वेलोसिटी को 2 से डिवाइड कर देंगे, देखो यहाँ 8 आ जाता था। यही रिलेशन था ना, यू मैक्स जो था वो 2 टाइम्स था यू मीन वेलोसिटी के। ये सब डिराइव किया था कल। ठीक है, अब देखो, अब नॉर्मल जो अपने को पढ़ना है फ्लो थ्रू पाइप। ठीक है, पाइप के जब अंदर फ्लो होगा तो क्या क्या चीज़ कंसिडर करनी है। देखो, हम रियल फ्लूइड का फ्लो हो रहा है तो देखो लॉसेस तो होंगी। ठीक है, लॉसेस होंगी, और लॉसेस भी बहुत तरीके की होंगी। तो उन लॉसेस को क्या किया? उन लॉसेस को दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। उन लॉसेस को क्या कर दिया? दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, पहले लॉसेस को क्या बोल दिया? पहले लॉसेस को बोल दिया मेजर लॉसेस, और दूसरे को क्या बोला? माइनर लॉसेस। ठीक है, ऐसा मतलब अज्यूम मत कर लेना कि मेजर लॉसेस हमेशा ग्रेटर देन होगा माइनर लॉसेस से, क्योंकि नाम सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, ये मिसकंसेप्शन है। ठीक है, वो हम लोग देखेंगे आगे जाके, अभी तो फिलहाल इतना देखो। तो मेजर लॉसेस में दो साइंटिस्ट ने अपना अपना फॉर्मूला दिया। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से जो रिलेशन डिराइव करके दिया वो हम लोग को डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करना है। और माइनर लॉसेस में कुछ और दूसरे फॉर्मूलेस हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं, चीज़ों को टर्म समझ लेते हैं। जब एक पाइप है, बहुत लंबी पाइप है, ठीक है, जब इसमें से फ्लूइड फ्लो करेगा तो तुम्हें नहीं लगता ये सरफेस फ्रिक्शन ऑफर्ड करेगा? तो जितना ज़्यादा लंबा पाइप होगा उतना ज़्यादा ये क्या करेगा? पाइप फ्रिक्शन ऑफर्ड करेगा। तो उसी फ्रिक्शन को इंडिकेट करने के लिए दो दो साइंटिस्ट ने अपना अपना फॉर्मूला दिया। तो ये मेजर लॉसेस हैं। ये मतलब हमको अगर फ्लूइड दिया है, फ्लूइड की विस्कोसिटी दिया है, सब दिया है। विस्कोसिटी मतलब फ्रिक्शन का टर्म आ जाता है। तो हम लोग को क्या करना है? हमको मेजर लॉसेस कंसीडर करना ही है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज देखो क्या है? दूसरी चीज है माइनर लॉस। अब माइनर लॉस में देखो क्या क्या कंसीडर करना है। एक ऐसी अपनी पाइप है और अचानक से पाइप का क्या हो गया? डायमीटर चेंज हो गया। यहाँ वेलोसिटी वी थी, v1 थी, यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई? v2। तो ये अचानक से जो वेलोसिटी चेंज हुआ तो यहाँ पे जो लॉसेस होगी उन लॉसेस को कंसिडर करने के लिए एक पहला लॉसेस आ गया, सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप। अचानक से क्या हो गया? पाइप का डायमीटर चेंज हो गया, तो सडन एक्सपेंशन ऑफ पाइप, पहली चीज। दूसरा चीज, सडन कॉन्ट्रैक्शन। ये पाइप है,
अचानक से क्या हो गया, डायमीटर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अचानक से डायमीटर चेंज हो गया तो जो लॉसेस कंसीडर करेंगे उन लॉसेस को ये दे दिया सडन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और फिर बेंड इन पाइप। अब देखो पाइप है, तो पाइप जब बेंड होगा तो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा। डायरेक्शन चेंज करेगा तो यहाँ पे कुछ लॉसेस होंगी, उन लॉसेस को देखना है, पाइप फिटिंग को देखना है, ऑब्स्ट्रक्शन। अब देखो ये कुछ पाइप फिटिंग और ऑब्स्ट्रक्शन को देख लेते हैं और बेंड इन पाइप। देखो होता क्या है, नॉर्मली पाइप है, हम लोग ने क्या लगा दिया, हम लोग ने इसमें एक वॉल्व लगा दिया, ठीक है। अब पाइप इसमें से पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। जैसे जैसे हम लोग इस जो ये प्लंजर है इसको नीचे करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये वॉल उतना नीचे जाएगा। और जितना ज़्यादा ये नीचे जाएगा उतना ज़्यादा ये यहाँ पे फ्लूइड को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, लॉसेस होगा, उतना ज़्यादा क्या होगा, लॉसेस होगा। तो ये क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इसका कोएफिशिएंट क्या है, निकाल लेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये वॉल्व का केस हो जाएगा। अब देखो एक एक एल्बो का केस होता है, मान लो पानी पाइप अपना ऐसे है और फ्लूइड ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन हमको उसको इस डायरेक्शन में वाटर को भेजना है। तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक ऐसा फिटिंग यूज़ करते हैं जो पानी के डायरेक्शन को क्या करे, चेंज कर दें। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको देखो, इसको बोलते हैं 90 डिग्री एल्बो। क्यों, क्योंकि इसने वाटर के डायरेक्शन को 90 डिग्री टर्न कर दिया। तो यहाँ पे जो लॉसेस होंगी तो वो बेंड इन पाइप वगैरह का केस है, वो सब देखेंगे। तो ये सब ये जो टोटल है ये सब माइनर लॉसेस हो जाएगी, ठीक है। और ये जो दो चीज़ें हैं ये हो जाएगी आपकी मेजर लॉसेस, ठीक है। अब यही दोनों चीज़ों को कंसिडर करना और कुछ नहीं। देखो दार्शी ने, अब मैं ये वाला फॉर्मूला तो हम लोग कल कर ही चुके हैं। दार्शी ने जो फॉर्मूला दिया था वो क्या था, F L V² / 2 G D, ठीक है। वहाँ उसमें F क्या है, F है फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। F क्या है, F फ्रिक्शन फैक्टर, ठीक है। F की वैल्यू कितनी होती है, F की वैल्यू होती है 4 टाइम्स स्मॉल f। ये स्मॉल f क्या है, स्मॉल f क्या है, स्मॉल f है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये सब कल कर चुके हैं, ठीक है। और कोई एक लेंथ के बीच में, ये कोई लेंथ होगा, इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन ऑफर्ड होगा, इसके बीच में कुछ फ्रिक्शन ऑफर्ड होगा। तो बस उसी फ्रिक्शन, उसी लेंथ के पाइप में जो फ्रिक्शन मिल रहा है उसी को इंडिकेट करने के लिए हम लोग ने क्या बोल दिया, वो HF है, हेड लॉस हो रहा है, ठीक है। पहली चीज, अब आगे चलते हैं। देखो ये सब चीज़ जो है कल कर चुके हैं, ये सब कल कर चुके हैं कि नहीं, बताओ। कैपिटल एफ की वैल्यू क्या थी, कैपिटल एफ की वैल्यू 64/RE लेमिनार के लिए, ठीक है। और लेमिनार मतलब जब रेनॉल्ड नंबर 2000 से कम होगा। और दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ थी टर्बुलेंट, टर्बुलेंट के लिए क्या थी, 0.316 डिवाइडेड बाय R⁴ ये टर्बुलेंट के लिए थी, किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू। अब यहाँ पे इन लोग ने देखो, ये यहाँ इन लोग ने स्मॉल एफ लिया है, तो स्मॉल एफ कैसे आता है, कैपिटल एफ बाई 4। तो 0.316 को जब 4 से डिवाइड करोगे तो देखो इतने आएगा, 0.079, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक के लिए वैलिड है, ये देखो ये 4000 से 10 लाख तक के रेनॉल्ड नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है। तो ये केस देखना। और वेलोसिटी कौन सी होती है, वेलोसिटी हमेशा मीन वेलोसिटी होती है, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चेजिस, अब चेजिस फार्मूला देखने जा रहे हैं। तो चेजिस ने क्या बोला था, देखो चेजिस का जो एक्सपेरिमेंट था उससे फॉर्मूला निकल के आया था VC√μ, ठीक है। अब टर्म समझते हैं, टर्म है ये तो मीन वेलोसिटी, ये कोई कांस्टेंट है चेजिस कांस्टेंट, और ये क्या है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, और ये क्या है, ये स्लोप है, ठीक है। देखो हम लोग जब रेनॉल्ड नंबर पढ़ रहे थे ρV/d/μ, ठीक है। ये क्या था, ये कैरेक्टरिस्टिक डायमेंशन थी, इसकी वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, इसकी वैल्यू थी 4a/p। याद आ रहा है कुछ, ये अभी जब पहली क्लास थी अपनी तो इसकी वैल्यू निकाली थी 4a/p। याद करो 4a/p, ठीक है। एरिया कितना लेते हैं, एरिया लेते हैं क्रॉस सेक्शन π/4 d², और पेरीमीटर क्या लेते हैं πd, ठीक है। कटेगा क्या, देखो कटेगा πd से πd कट गया, 4 से 4 कट गया, तो आंसर क्या आता था, आंसर आता था d। किसके केस में, पाइप के केस में जो फॉर्मूला था उसमें क्या आता था, d, याद करो।
याद आ रहा है कुछ? तो देखो होता क्या है, होता क्या है कि ये क्या होता है, ये पीजोमीटर होता है। पीजोमीटर क्या करता है, प्रेशर एक पॉइंट पे मेजर करता है। जब अपना फ्लो हो रहा है तो देखो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, और एच क्या है, एच भी सेम है। तो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है, ठीक है, P1 माइनस P2। तो यहाँ पे प्रेशर मान लो कोई प्रेशर होगा P1, तो P1 के टर्म में कुछ हेड दिखा देगा। अब एनर्जी का लॉसेस हो रहा है तो यहाँ पे कुछ हाइट कम मिल जाएगा। तो जो ये एनर्जी का जो लॉस हुआ, ये जो हाइट है, ये यही क्या होता है, यही होता है एच एफ। इतना हम लोग कर चुके हैं कल के क्लास में, ठीक है। और ये कुछ हम लोग ने कुछ लेंथ के बीच का कंसिडरेशन किया कि इस लेंथ के बीच में इतना हेड लॉस हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो कर क्या रहे हैं, तो जो स्लोप होता है, स्लोप होता है वो क्या होता है, स्लोप वो होता है, देखो स्लोप का डायग्राम अगर बनाऊं मैं, थीटा एल एच एफ, यही होगा। तो टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा एच एफ बाई एल, ये आई की वैल्यू आती है, सिंपल। टैन थीटा देखो ये एच एफ हो जाएगा, और ये एल, और ये एंगल स्लोप हो जाएगा। तो ये एच एफ और ये लेंथ कितनी है, ये एल है। तो टैन थीटा लगा दो, आ जाएगा, आई आ गया। और ये जो एम निकाला था, इसकी वैल्यू होती है ए बाई पी, ठीक है। ए बाई पी करोगे तो क्या आएगा, पाई बाई 4 डी स्क्वायर, और इसका पाई डी। देखो क्या आएगा, पाई डी से पाई डी कटा तो क्या आ जाएगा, डी बाई 4। देखो डी बाई 4 आ गया। अब देखो, तो जब इसको सॉल्व करोगे ना, कौन सा, v इज इक्वल्स टू सी अंडर रूट एम आई, ठीक है, एम आई। और आई की वैल्यू क्या निकली, आई की वैल्यू निकली एच एफ बाई एल, और एम की वैल्यू क्या निकली, एम की वैल्यू निकली डी बाई 4। जब इसको इसमें पुट करोगे, इसको इसमें पुट कर दोगे, तो एच एफ की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी, एच एफ की वैल्यू। तो एच एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 LV² डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू डी, ठीक है। क्या निकल के आ जाएगी, एच एफ 4 LV² डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर इंटू डी। ये फॉर्मूला कब यूज़ करना है, जब हमको चेजिस कांस्टेंट दिया रहेगा, ठीक है। देखो फॉर्मूला है, दोनों दोनों फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते। देखो ये जो दिख रहा है, यही फॉर्मूला चेजिस ने दिया था। और उसके बाद ये स्लोप की वैल्यू निकल के आती, जैसे स्लोप की वैल्यू इसमें आई में पुट करेंगे और ये एम की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो ये जो एच एफ है ये एच एफ निकल के आ जाएगा। और हमें हेड लॉसिटी चाहिए रहता है, तो वो निकाल लेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन वगैरह है, कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करते हैं, तो एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द हेड लॉस। पहले उसने बोल दिया क्या फाइंड करो, हेड लॉस, एच एफ फाइंड करो। ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन मतलब मेजर लॉसेस, मेजर लॉसेस समझ रहे हो ना, दो चीज़ पढ़ा, मेजर और माइनर। तो मेजर लॉसेस जो होता है वो फ्रिक्शन की वजह से होता है। तो मेजर लॉसेस में भी दो चीज़ें होता है, एक डार्सी होता है और एक चेजिस होता है। तो अब देखो कौन सा पूछा है। डायमीटर कितनी है, डायमीटर दे दिए 300, ठीक है। लेंथ दे दी है 50, और थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग एट अ वेलोसिटी, वाटर की वेलोसिटी दे दी है, ठीक है। देखो डार्सी के फॉर्मूले से भी निकालना है, चेजिस के फॉर्मूले से भी निकालना है। चेजिस के फॉर्मूले से निकालना है तो सी दे के रखा है, पहली चीज, बोलो बोलो। यस सर। और दूसरी चीज देखो यहाँ ध्यान देना, तो ये देखो काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ वाटर दिया है स्ट्रोक में, ठीक है। तो सबसे पहला अपना चीज क्या होता है पता है, सबसे पहला चीज होता है रेनॉल्ड नंबर निकालना, क्योंकि डार्सी के फॉर्मूले में, डार्सी का फॉर्मूला याद करो क्या था, FL V² अपॉन 2GD। अब याद है मैंने कल बताया था यहाँ पे कि जो F है वो लैमिनार के लिए भी यूज कर सकते हैं, टर्बुलेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यूज किसके लिए करना है ये अपने को क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हम लोग अभी रेनॉल्ड निकालेंगे, रेनॉल्ड नंबर निकालो। रेनॉल्ड नंबर का वैल्यू क्या होता है, ρVD/μ। अब देखो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी, ठीक है, ये डेंसिटी को नीचे ले आओगे तो ये हो जाएगा,
और यहाँ से डेंसिटी जो है कैंसिल हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होती है ये होती है काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो अब इसकी जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, इसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। अब सबको ऐसा यूनिट में लिखना है। अब यहाँ पे दिया है ये स्ट्रोक में देगा तो 10⁴ से डिवाइड कर देंगे तो 10⁻⁻⁴ हो जाएगा, और पहले से ही क्या दिया हुआ 10⁻⁻²। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 10⁻⁻6। बोलो, देखो फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है ये। स्ट्रोक में देगा तो 10⁻⁴ से डिवाइड करेंगे, सेंटी स्ट्रोक में देगा तो 10⁻⁶ से डिवाइड करेंगे। तो और उसको किस में लाएंगे, उसको लाएंगे मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। ये ऐसा यूनिट है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, ठीक है। तो यहाँ स्ट्रोक में दिया तो 10⁻⁴ से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही सॉल्व करेंगे, v क्या है, v देखो v दिया है 3 मीटर पर सेकंड, डायमीटर कितना दिया है 0.3 मीटर, डिवाइडेड बाय 10⁻⁻⁶। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो कितना है 9 इंटू 10⁵ कितना आया है, बोलो 9 इंटू 10⁻, कहाँ चले गए। तो देखो 4000 से रेनॉल्ड नंबर 10 लाख तक होगा तो क्या लगाएंगे, ये टर्बुलेंट फ्लो होगा। तो अपना कितना है 9 इंटू 10⁵, ये 10 लाख से छोटा है, कितना है ये लगभग 9 लाख है, ठीक है। तो 10 लाख से छोटा है तो टर्बुलेंट वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे। देखो ये यूज़ कर लिया फार्मूला और एफ निकाल लिया। बाकी एफ को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया स्मॉल एफ को, तो देखो कैपिटल एफ आ जाएगा, दिख गया। और फार्मूला क्या था, FL v²/2GD। सब तो दिया है, डायमीटर दिया है, वेलोसिटी दिया है, लेंथ दिया है, सब आ जाएगा। तो HF आ जाएगा कितना 0.7828, पहली चीज़। दूसरा चीज़ चेजिस फार्मूला लगाना है, तो उसका क्या फार्मूला था 4L v² डिवाइडेड बाय c² इंटू डी, ठीक है। अब इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो सब दिया है। c दिया है 60 का स्क्वायर करेंगे 3600, और डायमीटर दिया हुआ है, वेलोसिटी दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, तो सीधा सीधा क्या निकल के आ जाएगा, सीधा सीधा हेड लॉस निकल के आएगा 1.665। सिंपल, बहुत ही फर्जी Yes, sir. न्यूमेरिकल है। इसका क्वेश्चन यहाँ पर है, देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द पाइप। देखो यही पूरे पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स, मतलब ये टॉपिक में यही करना है आपको। HF दे देगा तो डायमीटर फाइंड करो, डायमीटर दे देगा तो HF फाइंड करो, यही सब करना है। तो एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ आप लोग को कि अप्रोच कैसे करना है, बाकी सारे न्यूमेरिकल सेम है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डायमीटर पूछा है, लेंथ कितना दे दिया, लेंथ दे दिया 2000। अब जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर्ड होगा और उतना ज़्यादा क्या होगा, हेड लॉस निकल के आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे लेंथ कितना था ऊपर वाले क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में लेंथ देखो 50 मीटर था, ठीक है। लेंथ कितना है 50 मीटर, तो हेड लॉस कितना निकल के आया, हेड लॉस देखो पॉइंट में निकल के आया। अब अगर लेंथ हो गया देखो 2000, तो हेड लॉस कितना हो जाएगा, उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो देखो हेड लॉस कितना है, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन 4 मीटर। समझ में आ रहा है। Yes, sir. तो जितना ज़्यादा लंबा लेंथ होगा उतना ज़्यादा पानी को फ्रिक्शन मिलेगा, तो उतना ज़्यादा अपनी एनर्जी का लॉस होगा। हेड लॉस एक्चुअली बताता क्या है, ये बताता है कि इतनी एनर्जी 4 मीटर की एनर्जी का लॉस हो गया। अब यहीं से अपने को अगर पावर निकालना रहेगा तो पावर का क्या फॉर्मूला होता है, m.g/hf। समझ रहे हो। अगर कल को पूछ लिया कि अगर हेड लॉस है 4 मीटर तो बताओ पावर कितना आएगा, तो पावर का फॉर्मूला ये होता है। मतलब यहाँ से यहाँ तक फ्लो होने में 4 मीटर, 4 मीटर का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। 4 मीटर की एनर्जी आपकी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में एनर्जी का कितना लॉस हुआ, पावर का कितना लॉस हुआ, वो ये होगा, ठीक है। ये सब आगे के फर्जी के क्वेश्चन है। अब देखते हैं व्हेन द रेट ऑफ, अब देखो डिस्चार्ज दे दिया है, डिस्चार्ज दे दिया है, और वेलोसिटी कुछ दिया है, चेजिस कांस्टेंट देखो, चेजिस कांस्टेंट, और बोला है चेजिस फार्मूला यूज करो, चेजिस कांस्टेंट दिया है। जरा मेरे को बताओ हेड लॉस का फार्मूला क्या होता है, HF 4L v² डिवाइडेड बाय c² इंटू डी, यही होता है। पूछा क्या पूछा, डायमीटर पूछा है, HF दे दिया है, L दे दिया है, C दे दिया है। अपने को अननोन क्या है, अननोन है V एंड D, ठीक है। क्या है अननोन, बोलो
वी और डी। डिस्चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। तो डिस्चार्ज दिया है, एरिया मतलब डायमीटर के टर्म में आ जाएगा, वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी आ जाएगा। तो यहाँ से देखो वेलोसिटी का एक रिलेशन आ जाएगा डायमीटर के साथ, वेलोसिटी एज अ फंक्शन हो जाएगा क्या, डायमीटर। ठीक है, तो वो चीज़ आप इसमें पुट कर दोगे और उसका स्क्वायर कर दोगे, तो यहाँ पे भी डायमीटर, यहाँ पे भी डायमीटर, तो अल्टीमेटली एक इक्वेशन और एक अननोन, खत्म हो गया। समझ रहे हो? देखो वेलोसिटी एज अ डायमीटर फंक्शन आ गया कि वेलोसिटी इज इतना डायमीटर का है कुछ फंक्शन, और फॉर्मूले में पुट कर दें तो डायमीटर निकल के आ जाएगा। बोलो समझ में आ गया? आगे देखते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी दिया है, स्टोक में दिया है, स्टोक में दिया है तो 10⁴ से डिवाइड कर देंगे। पाइप का डायमीटर दिया 300, डिस्चार्ज दे दिया है, फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। अब देखो चेजेस कांस्टेंट नहीं दिया तो हम लोग डार्सी वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, क्या पूछा है? हेड लॉस पूछा है, तो क्या हेड लॉस का एफ एल वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 GD। तो सबसे पहले ये दो कंडीशन के लिए अप्लाई होता है। कौन सा कंडीशन? लेमिनार और टर्बुलेंट। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे एफ के लिए? तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ क्या होता है? सबसे पहला चीज़ रेनॉल्ड नंबर होता है। तो रेनॉल्ड नंबर निकालेंगे, रेनॉल्ड नंबर से निकाला तो कितना आया? देखो इतना आया। तो ये 4000 से ज़्यादा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? टर्बुलेंट वाला फॉर्मूला लगेगा। टर्बुलेंट से एफ निकलेगा। ये जो स्मॉल एफ आया इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? कैपिटल एफ आ जाएगा। और बाकी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देख रहे हो? देख रहे हो? Yes, sir. यही फॉर्मूले में पुट कर दिया और आंसर आ गया। एक ही चीज 10 बार वही अप्लाई हो रहा है, तभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सारे क्वेश्चन सेम है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऑयल ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी दे दिया रहता है तो डेंसिटी कैसे निकलता है? डेंसिटी निकलता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड सब्सटेंस। लिक्विड के केस में स्टैंडर्ड फ्लूइड सब्सटेंस क्या होता है? वाटर। तो 0.7 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 kg/m³ आ जाएगा डेंसिटी। ठीक है, तो ये जो भी ऑयल दिया है, ऑयल की डेंसिटी आ जाएगी पहली चीज। फ्लोइंग थ्रू पाइप ऑफ डायमीटर, डायमीटर दे दिया है। ठीक है, डिस्चार्ज दे दिया। अब तुम मुझे ये बताओ, डिस्चार्ज दे दिया है, डायमीटर दे दिया, फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इंटू वेलोसिटी। डायमीटर दे दिया, एरिया आ जाएगा, और डिस्चार्ज दे दिया तो तुम बताओ वेलोसिटी नहीं निकाल लोगे? Yes, sir. तो वेलोसिटी आ गई। फाइंड द हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, एच एफ पूछा है। ठीक है, एच एफ पूछा है और पाइप की लेंथ देखो 1000 मीटर दे के रखा है, और स्टोक में कुछ काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी है। सबसे पहला चीज़ क्या होता है? पहला चीज़ होता है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर होता है रो वी डी अपॉन म्यू। डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या होता है? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये फॉर्मूला हो गया। वेलोसिटी, वेलोसिटी निकाल लेंगे क्योंकि डिस्चार्ज और डायमीटर दिया है, तो वेलोसिटी निकल गया। डायमीटर वापस से इसमें पुट कर देंगे, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को इसमें पुट कर देंगे 10⁴ से डिवाइड करके, मतलब उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके। तो देखो रेनॉल्ड नंबर कितना आया? 4000 से ज़्यादा आया, तो टर्बुलेंट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लिया, एफ स्मॉल एफ निकाल लिया। स्मॉल एफ को देखो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। एच एफ निकाल लिया। अब देखो एच एफ 163 मीटर का लॉस हो रहा है, मतलब एक पाइप है उसमें क्या हो रहा है, जब वाटर फ्लो हो रहा है या कोई भी ऑयल फ्लो हो रही है तो उसके पास यहाँ पे एनर्जी कितनी थी? एनर्जी थी मान लो एक्स। यहाँ पे एनर्जी पहुँचते पहुँचते कितनी होगी? एनर्जी वाई हो गई। तो ये जो एक्स माइनस वाई है ये इसी का कितना है? ये एनर्जी, ये 163 मीटर का लॉस हो गया। तो अगर हम लोग पानी को 163 मीटर की एनर्जी दे दें तो वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो जाएगा। समझो क्या चीज़ कह रहा हूँ। अगर यही लिक्विड को हम लोग कितना एनर्जी दे दें, हम लोग 163 मीटर की एनर्जी दे दें तो वो इस लेंथ से इस सेक्शन से इस सेक्शन तक फ्लो हो जाएगा, बस यही इसी सेक्शन तक। जैसे ही इस सेक्शन देखो, यहाँ पे उसकी एनर्जी कितनी रहेगी? 163 मीटर। ठीक है, जैसे जैसे आगे पहुँचती जाएगी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी। यहाँ से 100 मीटर, यहाँ पहुँचेगी 50 मीटर, यहाँ पहुँचेगी 0 मीटर। तो यहाँ पहुँच के कितनी हो गई एनर्जी? 0 मीटर। अब इसके आगे वो फ्लो ही नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी क्या हो गई? उसकी एनर्जी हो गई है एकदम जीरो हो गई है। तो इतनी एनर्जी अगर हेड के फॉर्म में दे दूं मैं, तो कितनी लेंथ है इसका? 1000 मीटर। तो 1000 मीटर से ये क्या कर जाएगी?
1000 मीटर तक तो आराम से फ्लो कर जाएगी। तो पावर पावर कितना चाहिए, पावर मेंटेन फ्लो को मेंटेन करने के लिए, तो पावर का क्या फॉर्मूला था, एम डॉट जी एच एफ। एम डॉट क्या होता है, रो इंटू डिस्चार्ज। डिस्चार्ज दिया हुआ है, डेंसिटी पता है, जी पता है, एच एफ निकाल चुके हो, और किलोवाट में चाहिए तो क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, खत्म। बोलो समझ में आ गया। यस सर। तो यही सब है, एकदम फर्जी फर्जी न्यूमेरिकल है। आगे देखते हैं। कैलकुलेट डिस्चार्ज थ्रू पाइप। अब डिस्चार्ज पूछा है, ठीक है, डायमीटर दे दिया है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो अगर डायमीटर दे दिया तो हम ना सोल पर्पस क्या है, सोल पर्पस है कैसे भी करके वेलोसिटी फाइंड करना, ठीक है। वेलोसिटी आ जाएगा तो डिस्चार्ज आ जाएगा। अब वेलोसिटी फाइंड करने का पूरा गेम है। डिफरेंस ऑफ प्रेशर हेड बिटवीन द टू एंड्स ऑफ अ पाइप, लेंथ इतना इस 4 मीटर। अब यहाँ ध्यान दो, एक पाइप है, ठीक है, प्रेशर यहाँ पे कुछ प्रेशर हेड था पी बाई रो जी, और यहाँ पे कुछ था पी टू बाई रो जी। अब बोला दोनों का जो डिफरेंस है उसकी वैल्यू कितनी, 4 मीटर। तो हम तो यही पढ़े हैं ना कि जब क्रॉस सेक्शन सेम होगा तो वेलोसिटी सेम होगी, और हाइट देखो, हाइट भी सेम है तो एच भी सेम है। ये जो टोटल एनर्जी का आप समेशन करोगे और इस टोटल एनर्जी का समेशन, दोनों को डिफरेंस करोगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो जो एनर्जी का समेशन होगा वो इन्हीं दोनों का डिफरेंस होगा, मतलब एनर्जी का जो डिफरेंस करोगे तो पी वन बाई रो जी माइनस पी टू बाई रो जी होगा। दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आता था, 4 मीटर। यही क्या था, यही था हेड लॉस। कितना है हेड लॉस, 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। फॉर्मूला इस बार तो तुमको फॉर्मूला भी दे दिया है सबसे, और एफ की वैल्यू भी दे दी है, तो मतलब अब आपको रेनॉल्ड नंबर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस फॉर्मूले में स्मॉल एफ पुट करो, यस सर। है ना। लेंथ दिया है 500 मीटर, लेंथ पुट करो, और डायमीटर दे दिया है क्वेश्चन में, और जी पता है आप लोग को, तो यहाँ से क्या निकालोगे, यहाँ से वेलोसिटी निकालोगे। वेलोसिटी निकालोगे तो डिस्चार्ज आ जाएगा, सिंपल। देखो पहला क्या चीज़ निकाला, वेलोसिटी निकाला, वेलोसिटी निकालने के बाद उसको इसमें पुट करके डिस्चार्ज निकाल दिया, सिंपल। यही सब है। अब देखो, अब क्या करना है, इसमें भी कुछ नहीं, इसमें भी देखो नया चीज़ आ गई, ये एफ को निकालने का एक फॉर्मूला दे दिया कि आप एफ इस फॉर्मूले से निकालो। तो उसमें एक टर्म आया रेनॉल्ड नंबर, तो रेनॉल्ड नंबर यहाँ से निकाल के उसको इसमें पुट कर दो, एफ निकाल लो, और बाकी यही फॉर्मूला आप यूज कर लो, हेड लॉस निकाल लो, ख़त्म हो गया। वही चीज़ें हैं, अब रिपीटेड हो रही हैं तो कुछ मतलब नहीं है। अब आते हैं, अब ये तो मेजर लॉसेस का जितना भी कंसिडरेशन करना था हम लोग ने कर लिया। अब माइनर लॉसेस कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो माइनर लॉसेस देखो क्या होता है। इसका डेरिवेशन वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, 2 डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। उस डेरिवेशन से जो फॉर्मूला निकल के आएगा, लगभग क्वेश्चंस में फॉर्मूला ही यूज़ होता है, डेरिवेशन आरजीपीवी में भी आज तक नहीं पूछा है। तो मेरा मेन पर्पस यही रहेगा कि आप लोग फॉर्मूला याद कर लेना बाद में, ठीक है। तो देखो माइनर लॉसेस देखते हैं, और देखो यहाँ पे साफ साफ लिख दिया हेड लॉस, मतलब मीटर के टर्म में सारे लॉसेस मीटर के टर्म में ही निकालेंगे। पहला चीज क्या देख रहे हैं, पहला चीज देख रहे हैं लॉस ड्यू टू सडन सडन इनलार्जमेंट। मतलब ये जो पाइप है, देखो पाइप अचानक से इसकी डायमीटर क्या हो गई, चेंज हो गई, ठीक है। तो डायमीटर चेंज हो गई। अब देखो हो क्या रहा है, हम लोग ने एक सेक्शन ले लिया 1 और एक सेक्शन ले लिया 2, ठीक है। और वाटर जब सेक्शन 1 से फ्लो हो रहा था तो अचानक डायमीटर चेंज हो गई, डायमीटर चेंज हो गई तो हुआ क्या कि उसका जो एरिया है, एरिया चेंज हो गया, एरिया चेंज हो गया तो अब फ्लूइड जो फ्लो हो रहा है उसको एरिया ऑक्यूपाई करना है, तो वो क्या होगा, वो एक्सटेंड होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ कुछ ऐसे, यहाँ छोटा छोटा जो एडीज बन जाता है, क्या बन जाता है, इसको बोलते हैं एडीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडीज बोलते हैं। ये मतलब जो टैंक है, टैंक तो पूरा भरा रहेगा ये वाला, यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे एडीज आ जाता है, मतलब वाटर जो है यहाँ पे आगे फ्लो होना बंद कर देती है, फ्लो यहीं से होती है इस साइड से ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एडीज जनरेट हो जाता है, तो यहाँ पे भी ये क्या करता है, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा प्रेशर देता है, ठीक है। एक्स्ट्रा प्रेशर किस पे देता है, ये जो फ्लूइड है ये एक्स्ट्रा प्रेशर इस पे देता है। अब देखो करना क्या है,
करना यही है कि न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करना है, और उसके बाद समेशन ऑफ नेट फोर्स, क्या पढ़ा था फॉर्मूला हम लोग ने, फोर्स जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम होता है, तो बस वही करके अप्लाई कर देना है। तो अब देखो करना क्या है, देखो तो सेक्शन 1 था आपके पास, ये सेक्शन 1 और ये सेक्शन 2, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन अप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो भी हेड होगा और यहाँ पे जो भी हेड होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ कुछ फ्लो हो रहा है, तो देखो मैंने पहले ही बता दिया ये बीच में कुछ लॉसेस होगी, इसलिए यहाँ पे कुछ लॉसेस होगी। यहाँ पे एनर्जी मान लो अगर 10 मीटर की है तो यहाँ 9 मीटर की होगी, तो 1 मीटर की यहाँ पे क्या हो गई, लॉस हो गई। तो बराबर करने के लिए हमें 1 मीटर यहाँ जोड़ना पड़ेगा। देखो यही चीज़ किया है, समझ में आ गया। अब देखो हॉरिजॉन्टल पाइप है तो Z1 Z2 कैंसिल हो गया, Z1 Z2 कैंसिल हो गया, तो यही बचेगा। और एच ई चाहिए हमें, हेड लॉस ड्यू टू सडन इनलार्जमेंट, तो उसका फॉर्मूला क्या आ गया, उसका फॉर्मूला आ गया ये प्रेशर का डिफरेंस प्लस वेलोसिटी हेड का डिफरेंस, ठीक है, डायनेमिक हेड का डिफरेंस। अब देखो न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई कर रहे हैं, तो वही चीज़ जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताई है, ब्लॉक कंसीडर करो, एफ बनाओ, ठीक है। तो एफ बनाए तो आप हर बार एफ बनाने नहीं जाएंगे। आपको तो इतना पता है कि अगर मैंने ये एक ब्लॉक कंसिडर कर लिया है, ये एक ब्लॉक कंसिडर कर लिया है, तो इस ब्लॉक पे ये वाला इस डायरेक्शन में फोर्स देगा और ये वाला इस डायरेक्शन में फोर्स देगा। बोलो इतना तो पढ़ ही चुके हो कि एफ पूरा बना के बताऊँ, ठीक है। और एक जो प्रेशर है, यहाँ से ये प्रेशर, यहाँ से ये प्रेशर देगा, ठीक है। और ये देखो ये एरिया कितना है, ये एरिया A1 है, ये एरिया कितना है, ये एरिया है A2। तो जो रिमेनिंग एरिया बचेगा ये एरिया और ये एरिया, टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये A2 माइनस A1। तो यहाँ से जो प्रेशर P लग रहा है, P डैश, वो कौन से एरिया पे लग रहा है, इतने एरिया पे लग रहा है, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा। तो देखो एक फोर्स ये दोनों फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, और एक ये बैकवर्ड डायरेक्शन में P2। तो देखो ये आ गया। बोलो इतना समझ में आ गया। हम्म। अब देखो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से इनको क्या पता चला, ये जो P1 की वैल्यू है वो P डैश के बराबर है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो और जैसे ही हम लोग ने इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो देखो ये टर्म आ गया, क्या आ गया, P1 A1 प्लस P1 A2 माइनस A1 माइनस P2 A2, ठीक है। जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा। देखो कैंसिल आउट क्या हो रहा है, ये P1 A1 ये P1 A1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा देखो A2 कॉमन ले लो बाहर, तो क्या बचेगा, ये बचेगा P1 माइनस P2, यही बचेगा। समेशन ऑफ नेट फोर्स कितना आ गया, A2, देखो A2 P1 माइनस P2, यही आ गया। बोलो अब देखो हुआ क्या, समेशन ऑफ ये तो हो गया। अब उस साइड फार्मूला क्या होता है, उस साइड फार्मूला होता है मास फ्लो रेट फाइनल वेलोसिटी माइनस मास फ्लो रेट इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यही था। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब जो मास फ्लो रेट होता है, हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, स्टेडी फ्लो लेके चल रहे हैं, स्टेडी फ्लो लेके चल रहे हैं, तो मतलब हर एक सेक्शन पे क्या होगा, मास फ्लो रेट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, रो इंटू क्यू, ठीक है। क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी। बोलो तो अब मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या हो गया, मास फ्लो रेट का फॉर्मूला हो गया डेंसिटी एरिया इंटू वेलोसिटी। अब अपना कुछ डायग्राम ऐसे था, यहाँ एरिया A1 तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी V1। यहाँ पे एरिया A2 तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना V2, तो वो भी उसके बराबर। देखो एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी को अपने आप कम होना ही पड़ेगा, एरिया यहाँ बढ़ गया है तो यहाँ वेलोसिटी को कम होना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मास फ्लो रेट जो है उसको कांस्टेंट होना ही पड़ेगा, ठीक है। यही चीज़ है। तो अब देखो क्या बन गया फॉर्मूला, मास मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। ये जो मास है ना, इसको आप लोग एक वो कर लेना, देखो पर सेकंड में चल रहा, तो ये मास फ्लो रेट डॉट लिख देना। तो अब देखो मास फ्लो रेट का क्या वैल्यू है, रो A1 V1 और रो A2
V2, ठीक है। अब देखो क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला क्या था, एम डॉट वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। एम डॉट की जगह क्या कर दो, एक बार ये पुट कर दो, इसके साथ जब मल्टीप्लाई करोगे, क्यों, V2 साथ में आ जाएगा, और दूसरी बार जब एम डॉट इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये मल्टीप्लाई कर देना, V1 आ जाएगा साथ में। तो देखो यही किया है, बोलो। यस सर। जैसे ही ये कर दिया, ये आ गया। कौन है ये बंदा, कौन कर रहा है ये, हम्म। अब जैसे ही ये आ गया, जैसे ही ये फॉर्मूला आ गया, हम लोग ने क्या अप्लाई कर दिया, कंटिन्यूटी इक्वेशन से A2 की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे ये लोग ने A1 की वैल्यू पुट कर दी है। तो A1 की वैल्यू निकाल, कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या था, अभी अभी जो निकाला, मास फ्लो रेट जो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो क्या फॉर्मूला निकाला था, रो A1 V1 बराबर किसके आ जाएगा, रो A2 V2 के, ठीक है। तो रो से रो तो कट जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, A1 V1 बराबर A2 V2, ठीक है। तो देखो ये A1 V1 बराबर A2 V2, इन्होंने किसका वैल्यू पुट कर दिया, A1 की वैल्यू निकाल के इसमें फिर से पुट कर दी है। तो जैसे ही A1 की वैल्यू इसमें निकाल के पुट कर दोगे, देखो ये पुट कर दिया, ठीक है। तो देखो कट क्या रहा है, ये देखो V1 से एक V1 कट जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ये V1 और V2, V1 V2, बोलो। और ये देखो ये अल्टीमेटली ये मिलेगा, चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड, ठीक है। और यही चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकंड किसके बराबर होगा, समेशन ऑफ नेट फोर्स के बराबर होगा। तो जैसे ही इसमें ये पुट कर देंगे, देखो, तो डेंसिटी को डिवाइड में ला दो, तो डेंसिटी डिवाइड में आ जाएगा, तो P1 माइनस P2 बाय रो ये आ जाएगा। अपने को क्या चाहिए, अपने को प्रेशर हेड का फॉर्मूला चाहिए, बाय रो जी। तो जी से भी डिवाइड कर देंगे, तो जी से डिवाइड कर देंगे, तो देखो ये आ जाएगा, बोलो। बोलो ये आ जाएगा कि नहीं, P1 माइनस P2 बाय रो जी का फॉर्मूला। यस सर। जैसे ये फॉर्मूला आ गया, वैसे ही इसको इसमें पुट कर देंगे, P1 माइनस P2 की इसकी जो वैल्यू आई है उसको इसमें पुट कर देंगे। तो देखो ये जो वैल्यू है उसको इसमें पुट कर दिया। अब पुट करने के बाद देखो क्या आएगा, बताओ, पुट करने के बाद यही आएगा, ये वैल्यू पुट कर दी, और ये पहले से चला आ रहा है। अब देखो डिनोमिनेटर को सेम करना, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो हर जगह 2G आ गया, कॉमन ले लिया, एलसीएम ले लिया सबका। एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर का टर्म जोड़ दिया, और ये देखो ये आ गया, ये समझ में आ गया। ये जब इधर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 टू टाइम्स प्लस V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या कट रहा है, ये 2 टाइम्स V2 है और ये 1 टाइम्स V2 है, तो क्या बचेगा, एक एक बार प्लस टाइम्स V2 बचेगा। तो देखो एक एक टाइम प्लस टाइम V2 बचा, ठीक है। -2 V1 V2 और एक बार प्लस टाइम में V1, एक बार प्लस टाइम में V1, बोलो यही बचा। ये A माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, बोलो। बोलो। यहाँ पे देखो ये लोग ने क्या मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे ये लोग ने मिस्टेक कर दिया है कि ये जो 2G है इसको भी क्या कर लिया, स्क्वायर के अंदर ले लिया, जबकि ये गलत है, ठीक है। 2G बाहर है, 2G बाहर है, और यहाँ पे क्या बन गया, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। ये आ गया, बोलो। अब देखो एक चीज़ और इसमें बता दूं, अगर मान लो
देखो देखो इसका ये जो पढ़ लिए, ठीक है, ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई होगा। पहली चीज़, मान लो कोई ऐसी पाइप है, ये टैंक है, और वहाँ से पाइप निकल रहा है, और ये पाइप क्या कर रहा है, पाइप डिस्चार्ज कर रहा है फ्रीली एटमॉस्फेयर में, ठीक है, एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर रहा है। तो अब होगा क्या, देखो यहाँ पे वेलोसिटी तो v है, ठीक है, v1 है, और यहाँ पे वेलोसिटी मान लो क्या है, v2, मान लो v2 है, ठीक है। हम लोग ने कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या पढ़ी, कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी कि मास फ्लो रेट जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। उसका फॉर्मूला क्या था, रो a1 v1 बराबर क्या होगा, रो a2 v2, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया कितना है, एरिया a1 है, तो वेलोसिटी निकल के आई v2। लेकिन ये जब एटमॉस्फेयर में जो जेट जो है एटमॉस्फेयर में क्या कर रहा है, फ्लो को दे रहा है। तो अब होगा क्या, एटमॉस्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा a2 इन्फानाइट। एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इन्फानाइट। बोलो, जैसे ही एरिया इन्फानाइट हो गया, ये क्या हो गया, ये इन्फानाइट हो गया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी को जीरो होना ही पड़ेगा। ये जो वेलोसिटी हो जाएगी, ये वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो v2। बोलो, अब जैसे ये वेलोसिटी जीरो हो गई, कंटिन्यूटी इक्वेशन देखो, हमें करना बस दो तीन चीज़ें ही है। एक फ्रिक्शन हेड का फॉर्मूला लगाना है, या तो डार्सी, या तो चेजिस, या मेजर माइनस वाला, ये जो जो भी आ रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बर्नौली इक्वेशन लगानी है, पी बाई रो जी वी स्क्वायर बाई टू जी। और तीसरा चीज़ है कंटिन्यूटी इक्वेशन। ये पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स तीनों चीज़ों में घूमेगा। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या लगा दिया, कंटिन्यूटी इक्वेशन। यहाँ से वेलोसिटी क्या निकल के आई, वेलोसिटी निकल के आई जीरो। तो जैसे ही इस फॉर्मूले में वेलोसिटी जीरो पुट कर देंगे, तो बताओ v1 स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा। इतना लॉस हो जाएगा अपने हेड का। कब, जब जो पाइप है, पाइप जब एक टैंक जब पाइप को, मतलब वाटर को जो या जो भी फ्लो होगा, फ्लूइड को, ये एटमॉस्फेयर में जेट देगा, ठीक है। अब देखो लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन करने वाले हैं। तब होता क्या, देखो यहाँ से जो आपकी फ्लो आ रही सेक्शन वन से पूरी भरी हुई, अचानक से क्या हुआ, अचानक से आपने क्या कर दिया, अचानक से आपने एरिया उसका अचानक से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। अब होता क्या है कि एक न्यूटन का लॉ होता है कि अगर बॉडी मूव कर रही तो वो हमेशा मूव करते जाएगी। ये लॉ पढ़ा होगा आप लोगों ने। तो सेम वैसे ही लॉ है, उस लॉ के हिसाब से देखो ये जब बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हुई, देखो उसका मिनिमम एरिया, ये मिनिमम एरिया है डायमीटर पाइप का। लेकिन वो यहाँ तक नहीं रुकी, ये जो डायमीटर है, जैसे ही वो यहाँ तक आई, तो उसको ऐसे फ्लो करना चाहिए था, यहाँ से ऐसे आई और ऐसे फ्लो करना चाहिए था। बट होता क्या है कि यही न्यूटन के लॉ के हिसाब से इनर्शिया फैक्टर प्ले करने लगता है। तो होता क्या है कि अगर वो बॉडी कन्वर्ज हो रही है तो वो कन्वर्ज होती ही जाएगी। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी, और बॉडी मूव कर रही है तो सेम वेलोसिटी से बॉडी मूव करती रहेगी। तो ये इनर्शिया का टर्म है। तो जैसे ही ये कन्वर्ज होने लगी, तो ये देखो और कन्वर्ज होने लगी, तो कन्वर्ज होके एक पॉइंट सी पे आई, जिसके बाद ये और कन्वर्ज नहीं हुई, उसके बाद ये मूव करने लगी। तो इसी सी को क्या बोल दिया, इसी सी को बोल दिया वेना कॉन्ट्रैक्टा। क्या बोल दिया, वेना कॉन्ट्रैक्टा, ठीक है। तो अब होता क्या है, अब अपने को क्या निकालना है, हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका हेड लॉस निकालना है कि कितना एनर्जी का लॉस हुआ है। बट ये जो एनर्जी का लॉस हुआ है, सेम एनर्जी का लॉस कहाँ से कहाँ तक होता है, वेना कॉन्ट्रैक्टा से पॉइंट टू तक। कहाँ से होता है, देखो ये जो डायग्राम मैं बना रहा हूँ, जो एनर्जी का लॉस हो रहा है, ये जब यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है और यहाँ से ऐसे फ्लो कर रही है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी का ये जो सडन कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा लॉस हुआ है, वो एनर्जी किसके बराबर होगी, वो जो हेड लॉस्ट होगा, वो हेड लॉस्ट ये सडन जो ये कॉन्ट्रैक्टा से 2 पॉइंट तक जो पहुंचा ना, सी से 2 पॉइंट तक, जो इतना एनर्जी का हेड लॉस हुआ है, सेम एनर्जी का हेड लॉस यहाँ पे भी होगा। तो या तो हम इसको निकाल लें या तो हम इसको निकाल लें, दोनों की वैल्यू कितनी होगी, बराबर होगी। हम लोग प्रेफर किसको करेंगे, प्रेफर करेंगे इसको। क्यों, क्योंकि ये सडन इन्लार्जमेंट हो रहा है, देखो। तो सडन इन्लार्जमेंट का हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे, सेक्शन कितना, सी और टू पे, सेक्शन टू। अब देखो सेक्शन सी पे क्या होगा, सेक्शन सी पे एरिया क्या है, एरिया ए सी, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वी सी। तो एरिया देखो सेक्शन सी पे कम है, तो वेलोसिटी को सेक्शन सी पे बढ़ना ही पड़ेगा। बोलो, तो देखो वेलोसिटी सेक्शन पे सी पे क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। और एरिया टू पे क्या है, एरिया टू पे ज़्यादा है, मास फ्लो रेट को कांस्टेंट रखना है, तो वेलोसिटी जो टू पे होगी वो कम होगी। ये फॉर्मूला लगा देंगे, और यहाँ से देखो टू जी बाहर ले लिया, और ये जो वी टू है, वी टू कॉमन ले लिया। जैसे ही वी टू ब्रैकेट के बाहर आएगा, ये जो स्क्वायर का टर्म है, तो इस पे स्क्वायर लग जाएगा। बोलो, इतना आ जाएगा।
पहली चीज। दूसरी चीज क्या लगानी है, कंटिन्यूटी इक्वेशन लगानी है। कंटिन्यूटी इक्वेशन से वीसी बाई वी2 की वैल्यू निकाल के रख दी ये, और एसी और बाय ए2। अब आप एसी को मेजर तो कर नहीं सकते, तो ये प्रैक्टिकली मतलब पॉसिबल नहीं होता कि आप पाइप फ्लो हो रहा है और बार बार लॉसेस मेजर करने के लिए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब सी का जो वेना कॉन्ट्रैक्ट है उसका एरिया निकालना है। आप पाइप खरीद के लाएं तो ए1 का एरिया और ए2 का एरिया तो आपको पता ही होगा, लेकिन सी का पता नहीं होता, तो सी को हम लोग देखो इस टर्म के थ्रू निकाल लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। तो सी सी क्या होता है, लेस देन 1 होता है हमेशा, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन ए2। तो देखो यही जो टर्म है इसको क्या बोल दिया, सी सी। ये जो टोटल टर्म है ये 1/cc हो गया। अगर आपको क्वेश्चन में सी की वैल्यू दे देगा तो पुट करके निकाल लो, और अगर नहीं दिया तो क्या ले लेंगे, 0.5 वैल्यू ले लेंगे। ये जो टोटल टर्म है इसकी वैल्यू कितनी ले लेंगे, 0.5। अगर सी की वैल्यू दे दिया तो सी की वैल्यू दे दिया तो पुट करके निकाल लेंगे, खत्म हो गया। तो तरीका क्या होता है, हम लोग को तो बस फॉर्मूला याद करना रहता है। तो देखो होता क्या है, यहाँ पे क्या है वेलोसिटी v1 और यहाँ पे क्या है वेलोसिटी v2। तो होता क्या है, जब भी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला अगर cc नहीं दिया तो, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन का फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे, 0.5, ठीक है। अब ये वेलोसिटी यहाँ पे v1 और ये v1 जिसके अंदर जा रहा है वो वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g, बस खत्म हो गया। cc की वैल्यू दे देगा तो निकाल लेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। अब सडन कॉन्ट्रैक्शन होता कहाँ पे, सडन कॉन्ट्रैक्शन देखो जब भी पाइप का भी केस बताया, ठीक है, ये मान लो ये अपना टैंक है, ठीक है। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे एरिया, देखो एरिया ज़्यादा था, और जैसे ही पानी यहाँ से फ्लो होना शुरू किया देखो एरिया यहाँ पे क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे अपने को क्या लेना है, कॉन्ट्रैक्शन का लॉस लेना है। क्या लेना है, एक कॉन्ट्रैक्शन का लॉस लेना है, तो जिसकी वैल्यू क्या होगी, अगर सी सी नहीं दिया तो 0.5 v² बाय 2g, ठीक है, खत्म हो गया। देखो यहाँ पे दिया हुआ सी सी नॉट गिवन, तो क्या लेंगे, 0.5 लेंगे, खत्म कर देंगे। अब देखो अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेंगे, बेसिक आइडिया मिल जाएगा। फॉर्मूला हम लोग ने क्या पढ़ा, फॉर्मूला हम लोग ने, टेंशन मत लेना, फॉर्मूला दो ही पढ़ा है, माइनर लॉस में और दो मेजर लॉस में। क्या पढ़ा है, देखो मेजर लॉस का फॉर्मूला लिखता हूँ और माइनर लॉस का फॉर्मूला लिखता हूँ। डार्सी का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, FLV² अपॉन 2GD, और चेजिस का फॉर्मूला लिख रहा हूँ 4LV² डिवाइडेड बाई C² × D। दो फार्मूला ये हो गया। एफ की वैल्यू दो चीज़ों से निकलती है, 64/RE रेनॉल्ट के लिए, और 0.316 डिवाइडेड बाई RE की पावर 1/4 टर्बुलेंट के लिए। अब माइनर लॉसेस में दो फार्मूला क्या पढ़ा, एक तो सडन एक्सपेंशन और सडन कॉन्ट्रैक्शन। सडन एक्सपेंशन में v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर अपॉन 2g, और सडन कॉन्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा, v2² बाय 2g, और ब्रैकेट में क्या आता है, ब्रैकेट में आता है 1/cc -1 इसका स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये नहीं दिया रहेगा तो, ये नहीं दिया रहेगा तो 0.5, ठीक है। बस अब आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कुछ। फाइंड द लॉस ऑफ हेड व्हेन द पाइप ऑफ डायमीटर सडनली इनलार्ज। देखो ये इतना डायमीटर है, ये सडनली क्या हो गया, इनलार्ज हो गया। तो यहाँ पे जो हेड लॉस होगा वो पूछा है, ठीक है, हेड लॉस होगा। और ये डायमीटर 200 से कहाँ पे पहुँच गया, 400 पे, और डिस्चार्ज कितना दिया हुआ है, डिस्चार्ज देखो 250 दिया हुआ है। अब हम लोग बेसिकली हम लोग को तीन 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 चीज़ें अप्लाई करनी है। पहली हेड लॉस का फॉर्मूला, ठीक है, बर्नौली इक्वेशन, तीसरा कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या है, मास फ्लो रेट क्या है, कांस्टेंट होना चाहिए। मास फ्लो रेट क्या होता है, रो इंटू क्यू, ये क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्चार्ज यहाँ से क्या पता चलेगा, जब देखो मास फ्लो रेट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, तो रो क्यू जो है ये क्या होगा, ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ डेंसिटी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना। इसका इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन का मतलब कि डिस्चार्ज जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। बोलो, जैसे ही डिस्चार्ज बोल दिया कांस्टेंट हो जाएगा, तो A1 V1 ये भी कांस्टेंट और A2 V2 ये भी कांस्टेंट, और दोनों किसके बराबर होंगे, दोनों Q के बराबर होंगे, ठीक है। Q आपको दे दिया है, डायमीटर दे दिया, तो एरिया आ जाएगा। अब एरिया दोनों आ गया तो दोनों क्या आ जाएगा, दोनों को Q से इक्वेट कर देंगे तो दोनों वेलोसिटी निकल के आ जाएगा। बोलो, देखो पहला तो टर्म यही किया, दोनों वेलोसिटी निकाल लिया, और सडन इन्लार्जमेंट हो रहा है तो सडन इन्लार्जमेंट का फॉर्मूला लगा दिया, खत्म हो गया, आंसर आ गया। बोलो, Yes, sir. कुछ था इसमें दिमाग। अब देखो सारा क्वेश्चन ऐसे ही है, सडन इन्लार्जमेंट ऑफ ए पाइप, अब यही फॉर्मूला लगेगा कौन सा, वी वन माइनस
V2 स्क्वायर का होल स्क्वायर बाय 2g, ये फॉर्मूला लगेगा। अब देखो डायमीटर दे दिया है और क्या दे दिया है, डिस्चार्ज दिया है, क्या डिस्चार्ज नहीं दिया है। चलो ठीक है, डिस्चार्ज नहीं दिया तो ये थोड़ा क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि हमें अभी हम लोग ने एक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है। फिलहाल अभी याद रख लेंगे सिर्फ। क्या याद रख लेंगे, एक होता है टोटल एनर्जी लाइन और एक होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। ठीक है, टोटल एनर्जी लाइन क्या होता है, पी बाई रो जी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g प्लस जेड। टोटल एनर्जी मतलब सारे एनर्जी का समेशन। ठीक है, अब अगर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन बोल दूं, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो वी स्क्वायर बाय 2g है इसको नहीं लेना है, तो क्या लेना है, पी बाई रो जी प्लस जेड। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन का अभी हम लोग को डिटेल डिस्कशन करना है इस टॉपिक पे, टी एल और एच जी एल पे। ठीक है, फिलहाल के लिए याद रखो एच जी एल क्या होता है, पीजोमेट्रिक हेड, प्रेशर और डेटम का हेड का समेशन। ठीक है, तो कितना दे दिया देखो, फाइनल माइनस इनिशियल कितना दे दिया है, राइजेस बाय 10 mm, मतलब फाइनल जो होगा पी टू बाई रो जी प्लस जेड टू, इसको जब माइनस करोगे पी वन बाई रो जी प्लस जेड वन, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 mm। mm को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो देखो 1/100 आ जाएगा। बोलो, इतना समझ में आ गया। Yes, sir. अब देखो करना क्या है, रेट ऑफ फ्लो निकालना है। रेट ऑफ फ्लो निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरिया इंटू वेलोसिटी, तो A1 V1 या A2 V2। अब आपको डायमीटर दे दिया है तो A1 A2 आ जाएगा। कैसे भी करके आपको वेलोसिटी निकालनी है बस, और कुछ नहीं करना। क्या करना है आपको, वेलोसिटी निकालनी है, और वेलोसिटी निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, डिस्चार्ज आ जाएगा। अब ये जो निकाला आपने, जरा बर्नौली इक्वेशन अप्लाई करो सेक्शन 1 और 2 पे। ठीक है, जैसे सेक्शन 1 और 2 पे अप्लाई करोगे तो यहाँ पे एक V1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक V2 होगा। मान लो, क्या मान के चल रहे हैं कि डायमीटर, मतलब मान के क्या चल रहा है, डायमीटर देखो ये ऐसे डायग्राम ऐसे बन रहा है ना, तो ये सेक्शन 1 ले लिया और ये सेक्शन क्या ले लिया, 2 ले लिया। यहाँ पे P1 V1 और Z1, यहाँ पे P2 Z2 और V2। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी अगर 10 है तो यहाँ पे 9 होगी, 1 मीटर का लॉस होता है, तो लॉसेस भी इसमें ऐड करके दिखाते हैं। देखो ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। बोलो, बर्नौली इक्वेशन लगा दिए, बोलो। Yes, sir. ये जो बर्नौली इक्वेशन होती है ना, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, जिसमें आप लोग लॉसेस भी दिखाते हैं, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड या क्लासिकल बर्नौली इक्वेशन। जो उसमें हम लोग मान के चलते हैं कि लॉसेस जो हो रही है वो जीरो होती है, तो ये टर्म को हम लोग नहीं लिखते हैं। तो वो जो बर्नौली होती है वो होती है नॉर्मल बर्नौली। अब ये जो बर्नौली है इसको बोलते हैं क्लासिकल बर्नौली। ठीक है, तो क्लासिकल बर्नौली अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है, Z2 P2, ये Z2 P2 और ये P1 Z1, यहाँ पे ले आओ, उसको माइनस कर लो। क्या कर लो, एक साइड ले आके माइनस कर लिया। ठीक है, तुम मुझे बताओ, ये जो हेड लॉस ड्यू टू सडन इन्लार्जमेंट है, इसका तुम्हें फॉर्मूला पता है ना, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक है, बोलो, इतना पता है ना। हेलो, Yes, sir. तो ये किस में टर्म में आ जाएगा, ये V1 स्क्वायर, सॉरी सॉरी सॉरी, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन अपॉन 2g, ये आ जाएगा। यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1/100, तो जब इसकी वैल्यू इस साइड ले आओगे तो यहाँ पे क्या, ये जो V2 है V2 को भी यहाँ ले आओ, तो यहाँ पे भी कुछ बचेगा, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2g, और जेड तो कैंसिल हो जाएगा, यही आएगा टोटल टर्म, यहाँ पे एक साइड, यहाँ पे ये साइड। तो देखो, Yes, sir. देखो एकदम ध्यान से देखना, क्या क्या बता रहा हूँ। देखो इस साइड क्या था, इस साइड था P1/ρg प्लस V1 स्क्वायर बाय 2g। मैं हाइट दोनों डेटम सेम है तो दोनों जगह नहीं लिख रहा हूँ, ये P2/ρg और प्लस V2 स्क्वायर बाय 2g, लिखना ही पड़ेगा Z2 क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, और प्लस लॉसेस क्या है, V1 स्क्वायर माइनस V1 माइनस V2 का स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, ये आ गया। अब देखो मॉडिफाई कैसे कर रहा हूँ, P2 बाय ρg प्लस Z। ठीक है, और ये वाला जो टर्म है इसको इस साइड ले आया तो माइनस हो गया, तो माइनस हो गया तो इसकी जो वैल्यू है टोटल, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू है 1/100 आ गई। ठीक है, 1/100,
और ये देखो ये जो वी टू स्क्वायर बाई टू जी है, इसको बराबर के उस साइड लेके गया, तो टोटल अब बचेगा क्या, अब बचेगा वी वन स्क्वायर माइनस बाई टू जी माइनस वी टू स्क्वायर बाई टू जी, और बराबर के उस साइड क्या बचेगा, 1/100 प्लस जो लॉसेस है वी वन माइनस वी टू का होल स्क्वायर बाय टू जी। ठीक है, अब ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन में दो अननोन है, वी वन वी टू ये दो अननोन है। तब क्या करेंगे, अब कंटिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करेंगे, ए वन वी वन बराबर क्या आ जाएगा, ए वन वी वन आ जाएगा किसके बराबर, ए टू वी टू। ठीक है, ए टू वी टू, ए वन ए टू पता है, तो वी वन का रिलेशन किसके साथ आ जाएगा, वी वन का वी वन का रिलेशन आ जाएगा वी टू के साथ। ठीक है, जैसे ही वी वन को वी टू में पुट करेंगे तो अब इस इक्वेशन में क्या बचेगा, एक अननोन बचेगा, वी टू बचेगा। आप लोग वी वन भी निकाल सकते हो वी टू पुट करके, तो जो भी वेलोसिटी आई, मान लो वेलोसिटी वी वन आ गई तो उसको एरिया वन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिस्चार्ज आ जाएगा। मान लो आपने वी टू निकाला तो उसको एरिया ए टू से मल्टीप्लाई करोगे तो डिस्चार्ज आ जाएगा। ठीक है, देखो इन लोग ने क्या निकाला, इन लोग ने वी टू निकाला, तो एरिया ए टू से मल्टीप्लाई करके डिस्चार्ज निकाल लिया। बोलो समझ में आ गया, यस कॉन्सेप्ट सर। समझो कि एल्गोरिदम समझो कि करना क्या है, समझ में आ गया, बोलो कि फिर से बताऊं, नहीं सर, आ गया। आ गया ना, बस बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लो आगे। अब बाकी का न्यूमेरिकल ऐसे ही है, सब सिंपल सिंपल कल कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। यस। कुछ डाउट वगैरह होगा तो पूछ लेना।